हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के रीजनिंग का पीवाईक्यू करने वाले हैं। आपको पता है कि आज का जो शिफ्ट है वो 5 फरवरी के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए आज अपनी छठी क्लास है। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी 2025 में जो एग्जाम हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था और अपनी डेली एक एक सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, डेली एक शिफ्ट की। तो आज छठा दिन है। ओके, तो आज छठी क्लास है। टोटल 42 क्लास होंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, विद एक्सप्रेशन भी मिलेगा। और देखिए, अगर आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल है। इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। आज रीजनिंग का पीवाईक्यू चलेगा। किस शिफ्ट का? तो 5 फरवरी के शिफ्ट 3 का। और आज छठा दिन है। ओके, तो देखिए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक विशेष कूट भाषा में USJI को 49 और DPTQ को 51 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में FAUL का कूट क्या है? तो देखिए, इसको डिकोड करके इतना लाना है, इसको डिकोड करके इतना, और इसका हमें बताया है, पूछा है। तो देखिए हम ऐसे करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। पहला, या तो अपोजिट पूछता है या डायरेक्ट इसको जोड़ के पूछता है। ओके, तो देखिए यू का कितना होता है? आप कहेंगे 21। ओके, एस का कितना होता है? आप कहेंगे 19। ओके, जे का कितना होता है? आप कहेंगे 10। और आई का कितना होता है? आप कहेंगे 9। इनको ऐड कीजिए तो कितना होता है? 21 9 40, 40 10 50, 50 9 59। अब देखिए हमें दिया है 49 होगा, लेकिन हमारा 59 है, इसका मतलब गलत है, यानी इसका अपोजिट होगा। ओके, तो देखिए 21 का अपोजिट कितना होता है? तो देखिए 27 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका अपोजिट आ जाता है। जैसे एक अपोजिट कितना होता है? 26। एक अपोजिट पूछेगा तो 27 में से एक माइनस कीजिए, 26 है, यानी जेड होता है। ठीक वैसे ही 21 का अपोजिट 27 में से माइनस कीजिए तो आप कहेंगे 6 आया। ओके, 19 का अपोजिट कितना होता है? तो आप कहेंगे कि इसका कितना होता है भाई? 8 कहेंगे आप। ओके, 10 का अपोजिट कितना कहेंगे? आप कहेंगे 18। ये 27 का माइनस होना चाहिए। ओके भाई, मैंने क्या लिख दिया भाई? ये 17 होगा ना, सॉरी। 9 का कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 9 का आपका होता है 18। ओके, अब इसको ऐड कीजिए। देखिए 8 6 14, 14 7 21, 21 10 31, 31 8 39, 39 10 49। देखिए 49 आया, मतलब हमसे अपोजिट का पूछा है तो हम इसका अपोजिट निकालेंगे। ओके, एफ का कितना होता है? तो आप कहेंगे 6, लेकिन इसका हमें अपोजिट बताना है। तो 27 में से 6 माइनस कीजिए, कितना होगा? 21। ओके, ए का अपोजिट कितना होता है? ए का होता है 1, 27 में से 1 माइनस कीजिए, 26, तो आप कहेंगे 26। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 21 का अपोजिट कितना होता है? यू का होता है 21, 21 का अपोजिट तो आप कहेंगे 6। एल का होता है 12, 12 का अपोजिट कितना होता है? तो आप कहेंगे 12, 12 का अपोजिट आप कहेंगे 15। अब इन सबको ऐड कीजिए तो 21 और 26 कितना होगा? तो आप कहेंगे 26 1 27 और 20 47, 47 6, 47 6 आप कहेंगे 53, 53 5 58 और 10 68। तो देखिए 68 है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा। कभी कभी होता है कि डायरेक्ट जोड़ के आंसर आ जाता है, कभी होता है कि इसका अपोजिट पूछते हैं, तो इस बार अपोजिट पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम अंतर निकालते हैं। इसका क्या होगा? 19 का 19, 0 का अंतर है। 19 से 20 में जाएंगे, 1 का अंतर है। 20 से 24 में जाएंगे, 4 का अंतर है। 24 से 33 में जाएंगे, 9 का अंतर है। ये कौन सी सीरीज है? अच्छा, अब देख सकते हैं, ये 0 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो अब आपकी 4 की वर्ग आएगी। 4 की वर्ग मतलब 16। तो देखिए 33, 33 में जब 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा? आपके 39 10 49। आपका ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिखाए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? एक कागज को आप देखिए, एक कागज को पहले बीच से आप मोड़ते हैं, बीच से मोड़ने के बाद देखिए फिर उसको आप यहाँ से बीच से फिर मोड़ देते हैं, तो अब इतनी आकृति बची। उसने आपको कैंची से आप इसमें कुछ डिजाइन बनाए। अब इस कागज को ओपन करेंगे तो आपका कैसा होगा? तो देखिए ये, तो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखिए कागज को आप ओपन करेंगे तो ये वाला यहाँ पे बनेगा ना। अब इसको जब पूरा ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी बनेगा। टोटल 4 आकृति बन गई। यहाँ पे भी 4 है, ये वाली बिल्कुल सही। सेकंड वाली आकृति देखिए, यहाँ पे क्या है? ये है। तो इसको जब करेंगे तो भाई देखिए ये यहाँ पे आकृति है नहीं है। जब यहाँ पे इसको जब ओपन किया जाएगा ना तो ये आकृति ऐसे बनेगी। ओके,
देखिए ये ऊपर नीचे सेम है इसलिए इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डी करके तो मतलब ये नीचे वाली लाइन रहेगी, ऊपर ऐसे मुड़ाउदार रहेगा, तो ये तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे बस 3 है जबकि बनेगा 4, बचा ऑप्शन ये। तो भाई ये ऑप्शन बचा तो ऑटोमेटिकली सही होगा। देखिए ऐसे है ना, नीचे आके ऐसे बन गया। देखिए कागज मोड़ने में क्या होता है, अगर ऐसे कोई सिंबल है ना, कागज खुलती है तो वो सिंबल ऐसे हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विकल्पों में दिए गए चित्र को पहचाने जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो। अब बताना है कि ये 4 इमेज है, 5वीं इमेज इनमें से कौन सी रखी जाए ताकि एक श्रृंखला पूरी हो। तो आप देखिए इसमें क्या अर्थ है। 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 खाने हैं। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 खाने हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 खाने हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 खाने हैं। मतलब सब में 5 5 खाने, तो इसमें भी 5 खाने होंगे। तो देखते हैं कि इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 6, भाई ये तो एक्स्ट्रा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक्स्ट्रा है। 1 2 3 4 5, हाँ ये आपका आंसर है। ये भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 7 व्यक्ति GHIJKL और M एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, मतलब इधर का मुख करके बैठे हैं। जब इधर का मुख करके बैठेंगे तो इधर आपकी लेफ्ट यानी बायां और इधर आपकी राइट यानी दायां हो जाएगा। ओके, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए हम इसको बैठाते हैं। ओके, केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है, मतलब अगर हम यहाँ पे जी बैठाते हैं, यहाँ पे जे, अब देखिए जे के बाईं ओर, केवल जी जे की ओर बाईं ओर बैठा है, यानी केवल जी जे के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए जे है ना, इसके बाईं ओर कौन बैठा है, जी। अब इधर कोई बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। इसने बोला केवल, मतलब इधर अब कोई नहीं बैठेगा, अब सब इधर बैठेंगे। ओके, जी और एच के बीच केवल 4 व्यक्ति, सब इधर बैठेंगे, इधर कोई नहीं बैठेगा क्योंकि पहले हम बोल दिए केवल। तो जी और एच के बीच केवल 4 व्यक्ति, तो जी 1 2 3 4 और एच। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, जी और एच के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठे हैं ना जी और एच के बीच। आगे देखिए केवल के एल और आई के बीच बैठा है। ओके, अब हम इसको बीच में बैठा है कि यहाँ पे बैठा है, ये हमारा डाउट है। तो डाउट को देखिए हम कैसे क्लियर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठ चुके हैं, टोटल 7 लोग हैं। अगर हम इनको यहाँ बैठाते हैं तो 3 लोग यहाँ पे 10 लोग हो जाएंगे, यानी एक लोग से ज़्यादा हम नहीं बैठा सकते। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, के एल और आई के बीच बैठा है, यानी यहाँ पर तो कन्फर्म है कि के हो जाएगा। अब यहाँ पर एल होगा कि यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर आई होगा कि यहाँ पर आई होगा, ये थोड़ा सा डाउट है। तो आगे चलिए, एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एल एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एच यहाँ पर है, एल निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता, तो एल यहाँ बैठेगा। अब देखिए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बचा कौन, आई, तो आई यहाँ पर बैठेगा। अब एक बंदा कौन बचा, जी हो चुका है। आगे कह दिया एम और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं पूछा है, तो देखिए जी हो गया है, एच हो गया है, आई हो गया है, जे हो गया है, जे हो गया है, हाँ जे हो गया है, के हो गया है, एल एल नहीं बैठा, तो एल को हम यहाँ बैठाएंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। आपका एम ये रहा और जे आपका ये रहा, एम और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप कहेंगे 3 लोग बैठे हैं, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 3 लोग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा था नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद हो गए होंगे, उम्मीद है। तो देखिए इसको डिकोड करते हैं। एम, एम का कितना होता है, आप कहेंगे 13। ए का कितना होता है, आप कहेंगे 1। एन का कितना होता है, आप कहेंगे 14। ओके, ओ, 1 सेकेंड, ओ का कितना होता है, आप कहेंगे 15। ए का कितना होता है 1। पी का कितना होता है, आप कहेंगे 16। ओके, क्यू का कितना होता है 17। ए का कितना होता है 1। आर का कितना होता है 18। अब इतना हमारे लिए काफ़ी है। ओके, देखिए एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ये सीखने के लिए है। आप एग्जाम में अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। जैसे 13, आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है ना, ये 13 है, ये 13 दो 15 हुआ, 15 दो 17 हुआ, तो 17 दो 19 होगा, 19 का एस, एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी ए होगा बीच में।
यहाँ पर ए नहीं है तो ये भी नहीं होगा बच्चे, ये दो ऑप्शन। अब लास्ट वाला बच्चा, यहाँ पे एन है 14, 14 दू 16, 16 दू 18, 18 दू 20, 20 का टी होगा। तो मैक्सिमम 3 सेकंड का सवाल था। ओके, आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन होंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको नहीं याद है तो आप सीखने के लिए ऐसे लिखेंगे, जब आपको नहीं याद है तो वो आप लिखेंगे। तो देखिए 13 है ना, 13 से कितना, ये 15 हुआ, मतलब 2 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, आप कहेंगे 2 ऐड हो रहा है, 13 दू 15। उसके बाद आप 15 दू 17 हो गया, यानी 2 ऐड हो रहा है। तो फिर आप 17 में 2 ऐड करेंगे तो आपके 19 होगा। 19 का कितना होता है, आप कहेंगे एस होता है। आप वो छोड़िए, पहले इतना ही देख लीजिए। 19, एक था एक था एक था, तो यहाँ पर भी एक होगा। ओके, 14 था, 14 दू 16, 16 दू 18, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब इसको डिकोड कर लीजिए तो कितना होगा, 19, 19 का कितना होता है एस, ए का कितना होता है एक, एक का ए होता है, 20, 20 का होता है टी, यानी SAT ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये बस समझाने के लिए था, एग्जाम में आप मुँह जबानी कर लेंगे। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब डिफरेंट निकालिए, 419, 424 कितने का अंतर है, आप कहेंगे 5 का। 424, 430 कितने का अंतर है, आप कहेंगे 6 का। 430 और 437 कितने का अंतर है, आप कहेंगे 7 का। 437 और 445 कितने का अंतर है, आप कहेंगे 8 का। तो देखिए 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, तो एक और प्लस करेंगे यानी 9, सीरीज बन गया ना। तो 445 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे 454 होगा। 445 में 9 जोड़ेंगे तो 454 होगा। 454 ऑप्शन डी आपका सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। एक विशेष कूट भाषा में Z+H का अर्थ है ZH की पुत्री है, H का अर्थ है बहन है, @ का अर्थ है माता है, और परसेंटेज का अर्थ है भाई है। तो इस समीकरण को हमें 1 सेकेंड, इस समीकरण को हमें सॉल्व करना और बताना है का RE से कैसे संबंधित है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं पुत्री HZ यानी ZH की। तो देखिए पहला क्या है, E%L, प्रतिशत का अर्थ क्या था, प्रतिशत का अर्थ देखा आपने भाई था, यानी ZH का भाई था, यानी EL का भाई था। जो E है, जो E है, ओके, वो L का भाई है, प्लस मतलब भाई होता है, और दोनों एक ही लाइन में हो मतलब वो भाई बहन है। ओके, नीचे हो तो पुत्र भतीजा भतीजी, ऊपर हो यानी मम्मी पापा चाचा चाची, बड़े वाले रिश्ते। ओके, अब क्या कह रहा है, H का मतलब क्या होता है, बहन, तो मतलब ZH की बहन है, तो यहाँ कहेंगे L R की बहन है, L जो है वो R की बहन है। ओके, अब क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, पुत्री, यानी ZH की पुत्री, यानी आप कहेंगे R B की पुत्री है। R जो किसकी पुत्री है, आप कहेंगे B की पुत्री है। या माइनस, माइनस का मतलब लड़की होता है, प्लस प्लस का मतलब लड़का होता है। अब क्या पूछा है, R E से कैसे संबंधित है, R ये रहा, E से कैसे संबंधित है, ये इसकी बहन है और ये बहन की बहन है, तो भाई अपनी भी बहन हुई, तो आप कहेंगे कि आंसर इसका बहन होगा। भाई माता पुत्री, ऑप्शन डी देखते हैं, बहन। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एक विशेष कूट भाषा में LTRH को 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, NBZW को 65 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में GSCE को कैसे किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके दो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एग्जामिनर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही रहता है कि अपोजिट ही ऐसे। तो पहले आप डिकोड कीजिए, एल का कितना होता है, आप कहेंगे एल का 12 होता है। ओके, टी का कितना होता है, आप कहेंगे 20 होता है, आपको आते हैं तो मुझे कर लेंगे। आर का कितना होता है, आप कहेंगे 18 होता है। एच का कितना होता है, आप कहेंगे 8 होता है। ओके, इसको आप जोड़िए तो 12 और 20 कितना होता है, आप कहेंगे 32, 32 और 18 कितना होता है 50, 50 8 58। आपने कहा कि ये तो एक ही बार में आ गया, मतलब बस जोड़ना है। ओके, तो अब हमें इसका बताना है ना, तो देखिए जी का कितना होता है, आप कहेंगे 7, एस का कितना होता है, आप कहेंगे 19, सी का कितना होता है, आप कहेंगे 3, ई का कितना होता है, आप कहेंगे 5। इन सबको ऐड कीजिए, 19 7 26, 26 3 29, 29 5 34। ओके, ऑप्शन ए देखिए 34, ऑप्शन ए आपका सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रम से बाएं से दाएं रखे जाने वाले अक्षरों को दर्शाने वाला विकल्प चुनें जो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको काउंटिंग करते हैं कि कितने वर्ड हैं, तो आप कहेंगे 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई 11 कैसे हो सकते हैं? 1 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चन क्या गलत है या सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए 11 ही दिया है, कोई नहीं। अब हम इसको कैसे करते हैं तो देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। पहले सीरीज में से दूसरे सीरीज में जाता है तो +1 ही होता है या -1 होता है, कुछ भी होता है। या एक होता है कि जैसे जैसे रहता है वैसे वैसे कॉपी होता जाता है। तो हम इसको जानने के लिए ऑप्शन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं EJEOR, मतलब ये 3-4 वर्ड हैं, उनके अलावा कोई भी कन्वर्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे भी ऑप्शन में आपको वही दिख रहे होंगे, मतलब ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, बस उसी को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। कुछ कॉमन खोजिए। कॉमन में केवल की दिखा, की के बाद क्या दिखा? यहाँ पे आर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम की के बाद आर यहाँ पे रख सकते क्या? बिल्कुल रख के देखते हैं क्या ये सही होता है। आप इसको रख के पहले देखेंगे आर, ये सबसे आखिरी ब्लैंक था और सबसे आखिरी ब्लैंक यहाँ पे आर दिया है। हो सकता है सही भी हो सकता है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, की के बाद आर था, हमने आर ले लिया। यहाँ पे की के पहले जे है तो हम यहाँ पे जे देंगे। ओके, तो दूसरे वाले में जे आया, यहाँ पे दूसरे वाले में जे, भाई सही लग रहा है। ओके, तो क्या बन गया अपना? ओ जे, जे के बाद के के बाद आर, आर के बाद ई था। उम्मीद है आपको समझ में। तो देखिए यहाँ पे ओ था ना, हमने ओ लिया, जे था, के था, आर था, आर लिया ना। अब यहाँ पे जे के आर ई है ना, तो हमने ई ले लिया, यानी ओ जे के आर ई बन रहे। तो देखिए ओ जे के आर ई, यहाँ पे ई डाल के देखिए, ई बच रहे हैं ना। तो आप देखेंगे तीसरा जो था यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे ई आया। फिर ओ जे के आर ई करेंगे तो यहाँ पे ओ डालेंगे, ओ जे के आर ई। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लास्ट से दूसरे पे ओ रहेगा, हो गया। तो देखिए यहाँ से ई से फिर करेंगे, ई खत्म होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ओ जे के आर ई बन गया, ओ जे के आर ई। और पहले कौन सा डालते हैं? तो देखिए यहाँ पे खत्म हुआ तभी तो यहाँ पे जाके शुरू से ओ से शुरू हुआ, यानी यहाँ पे ई पे खत्म हुआ था ये। देखिए ई लास्ट है ना, ई से खत्म हुआ था, यहाँ पे ई आके खत्म हो गया, तभी ना यहाँ से ओ से शुरू हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ऑप्शन है। ओके, समझाने में इतना टाइम लगा, एग्जाम में इतना नहीं लगना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिखाए गए अनुसार दर्पण को एम पर रखने पर दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब चुनिए। देखिए ऐसे में क्या होता है, अगर आपकी कोई फिगर ऐसे बनी है तो ऐसे फिगर दर्पण में हो जाके ऐसे बन जाता है, मतलब ऐसे बनी है तो वो फिगर में ऐसे बन जाता है, मतलब पास वाला दूर हो जाता है और दूर वाला पास हो जाता है। ओके, तो देखिए यही क्वेश्चन को मैंने 2 बार बस लिखा है ताकि मिरर आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे है ना, इस तीर का मुंह नीचे है, तो जब ये जाएगा तो ये ऐसे बनेगा इधर। 1 सेकेंड, मिरर के बाद ये ऐसे बनेगा, इसका मुंह नीचे होगा, तीर नीचे होगा। तो देखिए तीर नीचे सही, इसका तो गलत, इसका भी तीर नीचे से ये सही, इसका तो ये गलत, यानी ऑप्शन ये या ये, इन दोनों में से कोई सही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल खाली है, बीच वाली भरा नहीं है, यहाँ पे भरा हुआ है, तो ये गलती हो गया, ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि खाली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि शब्द REVERSAL के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ओके, तो हम पहले 1 सेकेंड डिकोड कर लेते हैं। तो देखिए आर का कितना होता है? आप कहेंगे 18, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो आप लिख लीजिए, आप कितने भी धुरंधर हो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। 18। ई का कितना होता है? 5। भी का कितना होता है? आप कहेंगे 22। 5 ई का कितना होता है? आप कहेंगे 5। आर का कितना होता है? आप कहेंगे 18। एस का कितना होता है? आप कहेंगे 19। ए का कितना होता है? आप कहेंगे 1। एल का कितना होता है? आप कहेंगे 12। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा है भाई? उसने कहा है कि प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब है कि जो ABCD में ऐसे लिखा है, हम इसको
विपरीत लिखते हैं, यानी पहले जेड से शुरू करेंगे फिर वाई से शुरू करेंगे और ऐसे लिख के देखें कि कितने की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो आप सबसे पहले बड़ा वाला उठाएंगे। सबसे बड़ा में क्या है, आप कहेंगे 19, तो पहले आप 19 को लिखेंगे। ओके, 19 ये हो गया। उसके बाद अब क्या बचा है, आप कहेंगे 18 है, 2 बार 18, 1 बार 18, 1 बार 18, यानी आपका ये भी हो गया। अब क्या बचा है, सॉरी भैया सॉरी, वही गलत हो गया, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको लिख लिया कीजिए। ठीक, सबसे बड़ा 22 है भाई, अभी तो हमारा गलती हो गया होता, 22 सबसे बड़ा 22 है। ओके, उससे छोटा क्या है, आप कहेंगे 19 है। ओके, उससे छोटा नीचे क्या है कहेंगे, आप कहेंगे 18 है। ओके, तो आप कहेंगे 18 है, 2 बार 18 है। ओके, 18 हो गया। उसके बाद क्या है, आप कहेंगे कि 12 है, तो यहाँ पे 12 हो गया। ओके, 12 के बाद क्या है, आप कहेंगे कि 5 है, 2 बार 5 है, तो 1 बार 5, 2 बार 5, 5 भी आपका हो गया। आप कहेंगे आप क्या है, तो आप कहेंगे 1 बार 1 है। तो देखिए 18 था, कितना हो गया, 22 परिवर्तित हो गया। इसने बोला अपरिवर्तित रहे, लेकिन ये परिवर्तित हो गया। ओके, तो ये गलत हो गया। 5 था, कितना हो गया, 19, ये भी गलत हो गया। 22 था, 18 हो गया, ये भी गलत हो गया। 5 था, 18 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। 18 था, 12 हो गया, ये भी परिवर्तित। 19 था, 5 हो गया, ये भी परिवर्तित। 1 था, 5 हो गया, ये भी परिवर्तित। और 12 था, 1 हो गया, ये भी परिवर्तित। उसने पूछा था अपरिवर्तित, तो शून्य, यानी ऐसा एक भी नहीं था जो अपरिवर्तित रहे, सब परिवर्तित हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। कहने का मतलब है कि देखिए 4 दिए ना, इनमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है। मतलब 3 जिस रास्ते पर चल रहे हैं, एक है जो दूसरे रास्ते पर चल रहा है, हमें वही बताने कि वो कौन सा है। तो देखिए डी कोड कीजिए। एच का कितना होता है, आप कहेंगे 8। के का कितना होता है, आप कहेंगे ज़्यादा ऊपर हो गया, 11। क्यू का कितना होता है, आप कहेंगे 17। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए। बी का कितना होता है, आप कहेंगे 2। के का कितना होता है, आप कहेंगे 5। ई का सॉरी, ई था तो ई का होगा 5। के का होगा 11। अगला ऑप्शन है ओ, थर्ड। थर्ड वाले को हम क्या करेंगे, ओ का कितना होता है, आप कहेंगे 15। आई का कितना होता है, आप कहेंगे 9। जी का कितना होता है, आप कहेंगे 7। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन फोर्थ। एल का कितना होता है, आप कहेंगे 12। ओ का कितना होता है, आप कहेंगे 15। यू का कितना होता है, आप कहेंगे 21। अब देखिए इनमें डिफरेंट देखिए, 8 से 11 होगा, कितना हुआ, +3 हुआ। 11 से 17 हुआ, +6 हुआ। ओके, 2 से 5 हुआ, +3 हुआ। 5 से 11 हुआ, +6 हुआ। ओके, 15 से 9 हुआ, भाई ये तो माइनस में चला गया, ये सब प्लस में है, तो माइनस में कितना गया, आप कहेंगे 6 गया। और ये 9 से 7 हुआ, आप कहेंगे ये भी माइनस में 2 गया। ओके, 12 था, 15 हो गया, +3 हुआ। 15 था, 21 हुआ, +6 हुआ। ओके, आप देख सकते हैं कि तीन छः, 3 6, 3 6, लेकिन ये 6 2, तो ये अलग रास्ते पे चला। इसका 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 सबका रूल एक है, लेकिन इसका रूल अलग है। तो ऑप्शन यही आपका गलत हो जाएगा, 15 9 7, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो देखिए एक पासे के फलकों पर A B C D E और F अंकित किए हैं। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। ई वाले फलक के विपरीत पर कौन सा होगा, आपको कितनी बार बताया जाए, अगर कभी भी पासे में 2 वर्ड एक बार आ जाए, रिपीट हो जाए, और पूछे कि इसके विपरीत क्या होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा रिपीटेड है, तो आप कहेंगे डी। यहाँ पे भी डी है, यहाँ पर भी डी है, डी 2 बार है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये तो ट्रिक था। आप कहेंगे कि भाई ऐसा होता क्या है, तो इसके पीछे का तर्क समझिए। देखिए आप लूडो छक्का खेले, बिल्कुल खेले हैं, ये डी है, डी के पास में क्या है, ए है। एक वर्ड के पास टोटल 4 वर्ड रहती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नीचे भी होगी, इसके नीचे बी, और इसके नीचे होगी ना एक, और एक इसके बगल में होगी, बिल्कुल होगी ना। तो देखिए ए भी पास में है डी के, बी भी पास में है डी के, एफ भी पास में है डी के, सी भी पास में है डी के। हम इसको क्या करते हैं कि एक ही छक्के पे सबको उतार देते हैं। इसी को ले लीजिए। ओके, तो देखिए ए कह रहा है कि हम डी के पास थे, अब इसमें ए को हम डी के पास कहाँ बैठाएं, तो या तो एक इसके बगल में है या इसके बगल में, तो हम नीचे वाले में बैठा देते हैं, डी नीचे चला गया। बी कह रहा है कि हम भी ए के पास में थे,
तो ए को यहाँ पे बैठा दीजिए, इसके बगल में जो था ना उसको यहाँ पे बैठा दीजिए। अब यहाँ पे पीछे वाला जगह बचा, तो पीछे कौन बैठेगा? तो देखिए ए हो गया है, ए यहाँ पे बैठ गया है, बी हो गया है, बी तो यहाँ पे नीचे बैठ गया है, ये नीचे, सी हो गया, सी दिया है, डी तो दिया है, ये एफ तो दिया, ई बचा ना, तो वही ई आपका पीछे हो जाएगा, और ई के विपरीत कौन सा हो जाएगा? डी। तो वही पूछा था कि ई के विपरीत कौन सा होगा, तो आप कहेंगे डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, वह भले ही सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तय करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों से निकलते हैं। देखिए ये जो दिया है कि सलाद भोजन होते हैं, भोजन चावल होते हैं, आंख बंद करके मानना है, ओके। और निष्कर्ष में जो दिया है वो बताने कि वो सही होगा या नहीं। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या था, सभी सलाद एपेटाइजर है, सभी सलाद भोजन है, और सभी भोजन चावल है, ओके। तो सभी सलाद, सबसे पहले हम सलाद बनाएंगे, प्याज मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें का, और टमाटर, नींबू अलग से। देखिए सभी सलाद एपेटाइजर हैं, तो ये सलाद बन गया ना। अब सलाद को क्या करना है? एपेटाइजर में बनाना है, तो एपेटाइजर, ओके। देखिए ये एपेटाइजर है, देखिए ये पूरा एपेटाइजर है। अब इसके अंदर सलाद है, अब ये देखिए सभी सलाद एपेटाइजर के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। सभी सलाद भोजन है, ओके। भाई इंग्लिश नहीं पता तो हम लोग हिंदी से काम चलाएंगे। सभी सलाद, बी से भोजन, देखिए सभी सलाद भोजन के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब एक गलती होता है, ठीक, वो क्वेश्चन देखिए वो पूछे या ना पूछे मैं आपको अभी बताता हूँ। आप एक बात बताइए, ये समझ लीजिए पहले, क्वेश्चन में क्या बोला है? सभी सलाद भोजन है, मैंने सभी सलाद भोजन बना दिया कि नहीं बना दिया? देखिए सभी सलाद भोजन के अंदर आ गए, आपने कहा बिल्कुल आ गया। आप एक बात बताइए, पूछेगा कि सभी सलाद भोजन है, आप कहेंगे बिल्कुल है, भोजन के अंदर सलाद है। अगर आपसे ये पूछ लिया कि सभी, ये क्या है? भोजन, सभी भोजन एपेटाइटर है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ भाई सभी भोजन एपेटाइटर के अंदर ही है, बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं सही, गलत भी हो सकता है। आप एक बात बताइए, ये मैंने बी यहाँ पर बनाए, क्या अगर मैं बी यहाँ पे बना दूँ तो आप बताइए सभी सलाद भोजन है, ये सभी सलाद भोजन के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब अगर आप बोलेगा कि सभी भोजन एपेटाइटर के अंदर है, आप क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं भाई ये तो बाहर हो गया। तो देखिए एग्जाम में हमें दिया नहीं है, तो दोनों में अगर पूछे तो हम गलत ही बोलेंगे, लेकिन बनाएंगे कौन सा? तो ये भी डायग्राम बनता है, ये भी डायग्राम बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन में अभी तक बोला नहीं ना है कि ए के बारे में, ए के अंदर भी हो सकता है, ए के बाहर भी हो सकता है, लेकिन हम शुरू में बनाते कैसे हैं? तो हम बनाते ऐसे हैं, ओके। इसका दो दो फिगर बनता है, लेकिन हम ऐसे ही बनाते हैं। अगर बाद में वैसे आपको दिमाग में सोच के रखना रहता है। आगे क्या है? सभी भोजन चावल है, ये जो सभी भोजन है ना, अब इनको चावल बनाइए, ओके। तो सभी भोजन, अब ये देखिए सभी भोजन यहाँ पे भी, चावल यहाँ पे भी बन सकता था बाहर, और चावल यहाँ पे अंदर हम बनाएंगे, ओके। ध्यान दीजिएगा इन सब के बारे में, इसको आपको दिमाग में रख के चलना है। क्वेश्चन क्या दिया? सभी सलाद चावल है, देखिए सलाद तो सबसे अंदर था, चावल, हाँ देखिए सभी सलाद चावल है, सलाद तो अंदर था, चावल बाहर है, क्या ये सलाद चावल के अंदर है? आप कहेंगे हाँ, यानी सभी सलाद चावल है, ये तो सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, कुछ भोजन एपिटाइटर है, अच्छा हुआ कि यहाँ पे कुछ दे दिया, अगर सही दे दिया होता ना तो हमें सोचना पड़ गया होता, गलत मरना पड़ गया होता। कुछ भोजन एपिटाइटर है, एपिटाइजर है, तो भोजन बी से भोजन, कुछ बोला है, तो भाई अगर भोजन बाहर भी बना होता या भोजन अंदर भी बनाए तो कुछ तो होगा ही ना भाई। अगर भोजन यहाँ पे आप बाहर भी बना देंगे तो क्या कुछ भोजन एपेटाइटर नहीं होगा? भाई ये भले 4 एकड़ में भोजन है, ये 2 एकड़ में एपेटाइटर है, तो क्या 2 एकड़ एपेटाइटर भोजन नहीं हो गया? तो कुछ अगर बोलेगा तो सही हो जाए, तो अपना ऑप्शन ये भी सही है, कुछ भोजन एपेटाइटर है, भाई बिल्कुल है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, तो आपके आंसर दोनों हो जाएंगे, यानी दोनों अनुसरण करते हैं। विकल्प देखिए, ऑप्शन थर्ड, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ई एफ जी एच के एल और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुख सम्मुख बैठे, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में, हमें ऐसे बैठाना है, ओके। अब देखिए आप कभी भी ऐसे नहीं बैठाएंगे। अब मान लीजिए 8 लोगों को बैठाना है, आप इसका कुछ बना लिए, अगर बोल दे कि इसके सामने कौन है
तो आप इधर उधर टेढ़े मेढ़े बनाते कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये था सामने, ये था सामने। लेकिन जब ऐसे बनाते हैं तो क्वेश्चन में पूछेगा इसके सामने कौन है, तो आप बता सकेंगे कि ये है। इसलिए ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो देखिए कितने लोग थे, दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक, एक वृत्ताकार के मेज पे बैठे हैं 7 लोग, 2 लोग बैठ गए, सॉरी 2 लोग बैठेगा, ऐसे 2 लोग बैठेगा, 4 लोग हो गया, 7 लोग बोला, ऐसे 6 लोग हो गया। अब एक को बैठाना, एक को ऐसे बैठा देंगे। ठीक, 7 लोग हो गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, तो देखिए एच के बाईं ओर से गिने जाने पर, कहीं भी बैठा दीजिए एच को, मैंने यहाँ पे बैठा दिया। एच के बाईं, एच का बाईं ये होगा क्योंकि केंद्र की ओर मुख है, बायां ये होगा, दायां ये होगा। एच के बाईं ओर से गिने जाने पर एच और एन के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, एन यहाँ बैठेगा। देखिए एच और एन के बीच में 1 2 3 लोग बैठे हैं ना। ई के दाईं ओर से गिने जाने पर एल और ई के बीच 3 लोग बैठे हैं। भाई बीच में हम नहीं बैठा सकते, हमें नहीं पता कि ये दोनों लोग कहाँ बैठेंगे। ई और एल के बीच में कोई डाटा नहीं, तो अभी इसको स्किप कीजिए। के एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, फिर कोई डाटा नहीं है, फिर स्किप कीजिए। एफ ई और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है ई और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, एफ ई और एन का। तो एफ यहाँ पर भी हो सकता है, एफ यहाँ पर भी हो सकता है। तो देखिए पहले यहाँ पर हम कहीं भी बैठा सकते हैं। एफ इसको यहाँ पर बैठाइए, अगर एफ यहाँ पर बैठाते हैं तो ई और एन का निकटतम पड़ोसी है। एफ यहाँ पे बैठाते हैं, मैं इसको दूसरा तरीका बताऊंगा। पहले हमें ये डाटा नहीं उठाना चाहिए था, नीचे से डाटा उठाना चाहिए था, ई के यहाँ से। ओके, आगे क्या दिया है, ई के दाईं ओर से गिने जाने पर ई। देखिए हम क्षमा चाहेंगे, क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, यही मैंने गलती किया। क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा किस वर्ड का उल्लेख किया है, आप कहेंगे एच, एच एच तो 2 ही बार हुआ है, एन ई एन 2 बार हो गया, अच्छे से हो गया। के एल जी, हम यहाँ से क्या करते हैं, काम करते हैं, कहाँ से भी डाटा उठा लें, एल ई कहीं से हम डाटा उठा लेते हैं। ओके, तो देखिए 7 लोग थे ना, क्षमा चाहेंगे हम, 7 लोग का हो गया। ई के दाएं से हम ई को ही यहाँ पे बैठा लेते हैं पहले। ओके, हम देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा डाटा। देखना हमने पहले क्या उठाया था, एच और एन उठाया था ना, डाटा कुछ मिल ही नहीं रहा था, हमें कन्फ्यूजन हो गया था। हम ई को उठाएंगे, वैसे डाटा बहुत कम है लेकिन ई फिर भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। ई के दाईं ओर से गिने जाने पर, यानी इधर से, एल और ई के बीच केवल 3 लोग, 1 2 3, एल और ई के बीच केवल 3 लोग बैठे। ओके, फिर बात वही हुई, डाटा बहुत कम है, हमें करना ही पड़ेगा, दोनों बात सेम ही पड़ गई। ओके, के एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ से डाटा मिल गया भाई, देखो डाटा मिला ना, के एल के ठीक दाईं ओर बैठे, तो एल का दाईं कौन सा है, ये। तो देखिए ये उठाने का हमें फायदा हुआ, जहाँ पे ज़्यादा उल्लेख हो हम उसे उठाना चाहिए, और बैठा है। ई एफ और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है एफ और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एफ एन कहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो एफ एन को भी बैठा है या रहने दें, तो देखिए 1 सेकेंड, एफ और एन का निकटतम पड़ोसी है, एफ यहाँ होगा या एफ यहाँ होगा, एफ एन दोनों का सेट फिक्स हो गया, इन दोनों में से दोनों कहीं हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर से गिने जाने पर एच और एन के बीच 3 लोग बैठे हैं। अब देखिए एच के बाईं ओर से गिने जाने पर एच और एन के बीच 3 लोग बैठे हैं। अब यही 2 जगह बैठे हैं, यहीं पर किसी में से एच बैठेगा। अगर एच को हम यहाँ बैठाते हैं तो एच के और एन के बीच में 3 लोग होने चाहिए, यानी 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, यही सही है। अगर हम एन को यहाँ पे बैठाते हो तो देखिए एच तो कन्फर्म है, यहाँ पे बैठेगा यहाँ पे। अगर एच को यहाँ पे बैठाते हैं तो एन के बीच में 3 लोग, 1 2 3, यहाँ पे के का सीट रिजर्व है, तो यहाँ पर हमको बैठाना पड़ेगा एच को। ओके, 1 सेकेंड, एच को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अब क्या बोला था, एच और एन के बीच केवल 3 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, यानी एन यहाँ पर बैठेगा, एन का फिक्स हो गया। जब एन यहाँ पर बैठेगा तो एफ यहाँ पर बैठेगा, तो इसको काट दीजिए और इसको यहाँ पे काट दीजिए। देखिए एन एफ का हो गया ना, एक जगह बचा, एक सीट बचा, सीट किसका बचा ये, तो जी को हम नहीं बैठा है, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। ओके, अब आपकी पूरी डायग्राम बन गई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान, जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, जी है, इसका दायां ये है, तो दूसरे स्थान पर आपका एल है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, एल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
जिसका उल्लेख ज़्यादा हो हम पहले वही उठाते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिए सर्वोत्तम जो सबसे बढ़िया से दर्शाता हो, जानवर, घोड़े, पेड़। घोड़े जानवर के अंदर ही आते हैं, सभी जानवर, सॉरी घोड़े जानवर के अंदर आते हैं और पेड़ आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखिए, ऐसा डायग्राम तो पहले में ही है। देखिए घोड़ा, ये अंदर वाला घोड़ा है। घोड़ा क्या है भाई, आप कहेंगे जानवर है, ये जानवर के अंतर्गत आते हैं, तो ये घोड़ा हो गया। पेड़, पेड़ का इन संबंध से कुछ नहीं है, तो पेड़ को अलग बनाइए। तो वेन डायग्राम का यही मतलब होता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से इसको इसके रूप में, उसी प्रकार इसको इसके रूप से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए इसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐसे कैसे लिखे थे, तो डिकोड करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। डिकोड कीजिए। ए का कितना होता है आपका 1, एम का कितना होता है आप कहेंगे 13, बी का कितना होता है आप कहेंगे 2, यू का कितना होता है आप कहेंगे 21, एस का कितना होता है आप कहेंगे 19, एच का कितना होता है आप कहेंगे 8। ओके, अब इसको डिकोड कीजिए। इसको ये लिखा जाता है एफ का कितना कहेंगे आप कहेंगे 6, पी को कितना कहते हैं 16, आई को कितना कहते हैं आप कहेंगे 9, डब्ल्यू को कितना कहते हैं 23, टी को कितना कहते हैं 20, एच को कितना कहते हैं 8। अब इसमें हुआ क्या था, तो देखिए 1 से 6 हुआ प्लस 5 हुआ था, 13 से 16 हुआ प्लस 3 हुआ था, 2 से 9 हुआ था प्लस 7 हुआ है, 21 से 23 हुआ है प्लस 2 हुआ है, 19 से 20 हुआ है प्लस 1 हुआ है, 8 से 8 हुआ है 0 हुआ है। हमें इसमें भी यही करना है। ओके ओके, तो देखिए क्या था, ओ है, ओ को कितना हम लिखेंगे, तो ओ को आप कहेंगे कि 15 होता है। 3 का कितना होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, ई का कितना होता है आप कहेंगे 5 होता है। ओके, तो अभी हम इसको डिकोड करेंगे। पहले में प्लस 5 हुआ था तो 15 है ना, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, और 20 का क्या होता है वो बाद में देखेंगे हम। अब क्या है 3 में कितना जोड़ना था, देखिए 13 से 16 तो प्लस 3 जोड़ा था ना, तो हम 3 में भी प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरह 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, उसी तरह 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, उसी में 14 1 में 1 जोड़ेंगे तो 15, उसी तरह 15 में 5 में 0, यानी 8 हुआ था, कुछ नहीं जोड़ेगा तो 5 को हम 5 लिख देंगे। ओके, अब इसको डिकोड कीजिए तो आप देख सकते हैं 20 का कितना होता है टी, 20 का कितना होता है आप कहेंगे टी, एफ 6 का कितना होता है आप कहेंगे एफ, टी एफ, तो देखिए टी एफ से तो सभी शुरू हैं। 27 का कितना होता है आप कहेंगे ए होता है, आप कहेंगे 26 तक होता है, भाई 26 होता है जेड, 26 प्लस 1, 26 का होता है तो जेड में प्लस 1 करेंगे तो फिर से रिसेट हो जाएगा शुरू से, तो ए होता है, तो टी एफ ए। ओके, 3 का कितना होता है आप कहेंगे सी ऐसे होता है, ऐसे हाँ ऐसे होता है। फिर 15 का कितना होता है ओ, और 5 का कितना होता है ई, तो आप देख सकते हैं TFACOE, TFACOE ऑप्शन 4। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में होंगे तो आप मुँह जवानी कर लिए होंगे। ओके, मुँह जवानी कैसे, जैसे देखिए एग्जाम में बताता हूँ कैसे करना था आपको। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, ये शुरू के 2 डिजिट सब सेम है ना, इनको भूल जाइए। तीसरा भी कुछ हद तक है, तो देखिए तीसरा को हम देख लेते हैं। तीसरे में क्या है आप कहेंगे बी है, कितना हो गया आई, कितना हुआ प्लस 7 हुआ है। ओके, यहाँ पे टी है, टी का कितना है 20 में प्लस 7 करेंगे 27 को होगा ए 2 ऑप्शन में, यानी 2 तो ऐसे गलत हो गया। अब इन दोनों में देखिए ये लास्ट वाले दूसरा जो है, यहाँ पे एम है यहाँ पे ओ है, हम इसी का अंतर निकालेंगे, यानी लास्ट से दूसरा क्या है आप कहेंगे एस का कितना हुआ टी, यानी 19 था 20 हुआ प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे कितना है 14 में प्लस 1 करेंगे 15, यानी ओ होगा ऑप्शन 4। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितने 8 सेकंड का सवाल था। एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है अल्फ़ाबेट की पोजीशन नहीं याद है, इसलिए आप इसको एक्सप्लेन, भाई देखिए आपको डिटेल्स में जब हो जाएगा ना एग्जाम में आप शॉर्ट कर लेंगे, इसलिए प्रैक्टिस ऐसे कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से GD 34, HF 34, HE 34 से संबंधित है। उसी प्रकार CJ 12, DK 2 से संबंधित है। तो XB 56 किससे संबंधित है? तो देखिए 34 था 24 हो गया, माइनस का 10 हुआ है। 12 था 2 हो गया, माइनस का 10 हुआ है। तो 56 था माइनस का 10 होगा तो 46 होगा। 46 भाई बस यही गलत, 46 3 में है। ओके, उसके बाद देखेंगे जी कितने पे होता है, आप कहेंगे 7। ये कितने पे होता है? H 8 यानी +1 हुआ है। C 3 पे था, D 4 पे यानी +1, तो हम +1 करेंगे। X का कितना होता है? 24, +1 करेंगे तो 25। 25 का होता है Y यहाँ पे भी है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो ये कट हुआ था 47 की वजह से, यहाँ पे Y नहीं है तो अब 2 ऑप्शन बचा। अब ये तय करेगा सेकंड। तो देखिए जे का कितना होता है? 10, के का कितना होता है? 11 यानी +1 हुआ है। तो देखिए भी का कितना है? 22, 22 में +1 करेंगे तो 23 यानी W, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, लेकिन एक्सप्लेन कर देते हैं जिनको अल्फ़ाबेट का पोजीशन नहीं याद होंगे। तो देखिए जी का कितना होता है? आप कहेंगे 7। डी का कितना होता है? आप कहेंगे 8, 34। ओके, इसका कितना हुआ था? तो आप कहेंगे H हुआ। H का मतलब 8, तो H का होगा 8 यानी +1। ई का होता है 5। ओके, 34 मतलब ये हो गया था 24। तो आप कहेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि 7 था 8 हो गया यानी +1 करना है। 8 से 5 हो गया -3 करना है। और 34 था 24 हो गया -10 करना है। ओके, तो देखिए हमसे क्या पूछा था? हमसे इसका पूछा था एक्स का कितना होता है? आप कहेंगे 24। भी का कितना होता है? आप कहेंगे 22। और यह है 56। अब हमें करना क्या है? आपको यहाँ पता है +1 करना है, तो +1, 24 का +1 करेंगे तो 25। ओके, 22 -3 करना था, तो 22 में से -3 करेंगे तो कितना होगा? 19। यहाँ पे -10 करना था, तो 56 में से 10 माइनस करेंगे तो 46। ओके, इसको डिकोड कीजिए। 25 का कितना होता है? आप कहेंगे Y। 19 का कितना होता है? आप कहेंगे S। और ये 46, तो YS 46। तो वही भाई मैंने क्या कर दिया, 8 से -3 किया। 8 कहाँ से आ गया भाई? ये D है, ये 4 था ना, सॉरी 4 था भाई, ये क्षमा चाहूँगा मैं, ये 4 था। ओके, 4 से 5 हुआ यानी +1 ही हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये यहाँ पे +1 हुआ था, तो हम भी +1 करेंगे। 22 था तो 22 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 23। ओके, ये 23 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। ओके, और यहाँ पे -10 हुआ था, तो 24 था तो +1 किया 25, 22 था तो +1 किया 30, और -10 हुआ तो किया 46। तो देखिए 25 का होता है Y और 23 का होता है W, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका W। तो देखिए YW 46 ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इस शिफ्ट का, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस को गुणे से आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए बदलते हैं। 28 माइनस को किससे बदला है? भाग से, भाग 4 गुणे को किससे बदला है? प्लस से, प्लस। फिर 12 भागो किससे बदला है? माइनस से, माइनस। ये 5 प्लस को किससे बदला है? गुणे से, गुणे 3। ओके, इसको बस सॉल्व करना है। ओके, पहले भाग करते हैं, तो 4 से 28 काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। ओके, और फिर गुणा करते हैं तो 5 3 15, और ये 7 + 12 - 5 3 15, तो 15 7 22। 22 में से 12 जाएगा तो बचेगा 1 सेकेंड, ये माइनस में है ना भाई, ये माइनस में, तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों प्लस हैं, तो 12 7 19, 19 में से 15 जाएगा तो बचेगा 4। ये प्लस में, ये प्लस में, 12 7 19, ये माइनस है, 19 में से 15 जाएगा तो बचेगा 14, सॉरी 4 यार, 12 7 19, 19 में से 15 जाएगा तो बचेगा 4, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है, कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। यहाँ पे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की PYQ सीरीज चलती है। PYQ बहुत मायने रखते हैं भाई, आप टॉपर के इंटरव्यू देखिएगा, वो बस टेस्ट सीरीज लगाते हैं, PYQ लगाते हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि एग्जामिनर पूछता कैसे है। सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो। ऐसे ही PYQ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस चैनल पर आपको मैथ से रीजनिंग, हिंदी और जीएस, इन्हीं 4 सब्जेक्ट के बस पीवाईक्यू मिलने वाला है। आगे भी कुछ सब्जेक्ट जुड़ेंगे लेकिन अभी नहीं, जैसे कंप्यूटर जुड़ेगा और कुछ जुड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो भाई बहुत मेहनत लगती है भाई बताने में, हम भी एसएससी जीडी के छात्र हैं। तो इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।